हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एमटीपी, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम मेडिकली टर्मिनेट करते हैं या फिर सर्जिकली पूरी तरह से टर्मिनेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम एमटीपी। एमटीपी एक्ट कब आया था? ये आया था 1971 में, पर लॉन्च कब हुआ था? 1 अप्रैल 1972 में। इसमें क्या रूल थे? इसमें रूल था अप टू 20 वीक्स, जो लेडी प्रेग्नेंट है 20 वीक्स तक उसका ही टर्मिनेशन होगा, पर वो लेडी क्या होनी चाहिए? मैरिड वूमेन होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, जो 0 से 12 वीक्स प्रेग्नेंट है कोई लेडी, तो उसमें 1 डॉक्टर है वो टर्मिनेशन कर सकता है। पर 12 से 20 वीक्स में कितने डॉक्टर लगेंगे? 2 डॉक्टर लगेंगे टर्मिनेशन करने में। पर जब 2021 में ये जो एमटीपी एक्ट है वो रिवाइज्ड हुआ था, इसमें बोला था चाहे मैरिड वुमेन हो या फिर अनमैरिड वुमेन है, वो टर्मिनेशन करा सकती है अप टू 24 वीक्स तक। इसमें 12 टू 20 वीक्स में कितने डॉक्टर लगेंगे? 1 डॉक्टर। और 20 से 24 वीक में 2 डॉक्टर लगेंगे। कंडीशन क्या है इसमें? इन विच कंडीशन पॉसिबल, कौन कौन सी कंडीशन में जो हम एमटीपी एक्ट में टर्मिनेशन करा सकते हैं? मेडिकल, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन, सोशो इकोनॉमिक, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। हु कैन परफॉर्म, कौन परफॉर्म कर सकता है एमटीपी एक्ट? वेयर टू परफॉर्म, कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं? ये 3 कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन विच कंडीशन पॉसिबल, कौन सी कंडीशन में हम एमटीपी करा सकते हैं, टर्मिनेशन करा सकते हैं। हु कैन परफॉर्म, कौन परफॉर्म कर सकते हैं। और वेयर टू परफॉर्म, कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। चलो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। एमटीपी, इट रेफर्स टू द सेफ लीगल प्रोसीजर ऑफ एंडिंग अ प्रेगनेंसी ईदर थ्रू मेडिकेशन और सर्जरी अंडर द प्रोविज़न ऑफ इंडियाज़ एमटीपी एक्ट। एमटीपी क्या रेफ़र करता है? एक सेफ़ और लीगल प्रोसीजर है ये, जो एंड करता है प्रेगनेंसी किसके थ्रू? इधर मेडिसिन या फिर दवाइयों के थ्रू, या फिर अगर मेडिसिन से नहीं टर्मिनेशन हो रहा तो थ्रू सर्जरी अंडर द प्रोविज़न ऑफ इंडियाज़ एमटीपी एक्ट। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव और पर्पस पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस क्या है? क्यों बनाया एमटीपी एक्ट? टू रिमूव प्रोविज़न विच वर डिस्क्रिमिनेटरी टू वुमेन। इसका मतलब क्या है? प्रोविज़न को रिमूव करना। जब पिछले ज़माने में क्या होता था, जब हम सेक्स पता करते थे, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसके सेक्स की गर्ल है या बॉय, अगर गर्ल होती थी तो वो क्या करवा देते थे? अबॉर्शन। इसको रोकने के लिए एमटीपी एक्ट बना है। टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द मदर, किसकी लाइफ बचाने के लिए? मदर या फिर चाइल्ड की, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है उसके बाद हम टर्मिनेशन करा सकते हैं। इन केसेस ऑफ फीटल अबनॉर्मलिटीज और रेप, या फिर फीटल जब वो पैदा होगा तो उसको फिजिकली अबनॉर्मलिटीज हो गया, फिर मेंटली, तो उसको रोकने के लिए, या फिर रेप के केस में कोई प्रेग्नेंट हो गया तो हम टर्मिनेशन करा सकते हैं। टू लीगलाइज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन वेरियस सोशियो मेडिकल ग्राउंड्स, लीगलाइज करना टर्मिनेशन सोशियो मेडिकल ग्राउंड्स में इसका पर्पस है। अब मेथड क्या होता है? मेथड होते हैं 2, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल मेथड क्या होगा? यूजिंग मेडिसिन, मेडिसिन यूज़ कर, जैसे मिफ्रिस्टोन या फिर मिजोप्रोजोटोल। और सर्जरी में क्या होगा? वैक्यूम एस्पिरेशन या फिर डायलेशन एंड कर्टेज, इसके थ्रू जो है हम अबॉर्शन करते हैं। लीगल एसेप्टिक्स, गवर्नमेंट बाय एमटीपी एक्ट 1971 अमेंडेड 2021। अब तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने एमटीपी एक्ट कब लाए थे? 1971 में, और लॉन्च कब किया था? 1972 में। पर जो अमेंडेड किया था 2021 में। अप टू 20 वीक्स बाय 1 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिस, अगर जो लेडी वो प्रेग्नेंट है 20 वीक्स तक, तो 1 रजिस्टर नर्स डॉक्टर है वो टर्मिनेशन करेगा। अप टू 24 वीक्स इन स्पेशल केसेस विद 2 डॉक्टर अप्रूवल,
जब 24 वीक्स हो जाएंगे तो 2 डॉक्टर की अप्रूवल से वो टर्मिनेशन होगा। तो अब करते हैं इंडिकेशन और कैटेगरी कंडीशन फॉर एमटीपी। इंडिकेशन क्या होगा, मेडिकल कंडीशन होगी तो हम एमटीपी एक्ट करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन क्या होता है, जब रेप के केस होते हैं उसको बोलते हैं हम ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन। यूजेनिक इंडिकेशन क्या है, जब चाइल्ड को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो इसको ये बोलते हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है तो टर्मिनेशन करा सकते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस तो टर्मिनेशन करा सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। मेडिकल कंडीशन, वेयर अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ अ सीरियस मेडिकल डिसीज एंड कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड एंडेंजर हर लाइफ। फॉर एग्जांपल, उसको कोई हार्ट डिसीज़ है, सीरियस राइज इन बीपी है, ब्रेस्ट कैंसर है या डायबिटीज़ है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल कंडीशन। जब किसी वुमेन को सीरियस मेडिकल डिसीज़ है और अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी तो उसके हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, जैसे उसकी डेथ हो सकती है, तो वो उसको बोलते हैं मेडिकल कंडीशन। इसमें क्या कराएगी, वो अबॉर्शन करा सकती है। यूजेनिक इंडिकेशन क्या होता है, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी when there is a risk of the baby being born with serious physical और mental abnormalities। ये क्या है, ये है जब बेबी को रिस्क होता है कि उसको कोई सीरियस फिजिकल या फिर मेंटल अबनॉर्मलिटीज़ होगी जब वो पैदा होगा, तो उस टाइम क्या करा सकते हैं हम, टर्मिनेशन करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रुबेला हो सकता है या फिर कोई अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, उस वजह से हम टर्मिनेशन करा सकते हैं। दूसरा है, थर्ड पॉइंट है ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन। ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन क्या होता है, जब प्रेगनेंसी रिजल्टिंग ऑफ रेप, जो प्रेगनेंसी है वो किससे रिजल्ट होती है, जब किसी का रेप हो जाए, तो जब प्रेगनेंसी होती है तो हम टर्मिनेशन कर देते हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, जब किसी का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सही ना हो। कंडीशन व्हेन द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द मदर फैमिली इज़ नॉट गुड, फाइनेंशियल और सोशल सिचुएशन मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, किसी के पास पैसे की कमी या फिर वो बच्चे को पाल नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, उस वजह से भी टर्मिनेशन करा सकते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड यूज, नेचुरल मेथड और बैरियर या फिर हार्मोनल मेथड, व्हेन वुमेन बिकेम प्रेग्नेंट डिस्पाइट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे कॉन्डम्स और पिल्स एटसेट्रा। ये क्या है, जब उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ किया पर वो फेल हो गया, उस फेल होने की वजह से जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तब वो अबॉर्शन करा सकती है। अब है कंसेंट, मतलब किससे कंसेंट लेना पड़ता है टर्मिनेशन कराने के लिए। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको अगर अबॉर्शन कराना है तो उसको क्या क्या कंसर्न चाहिए होते हैं। इफ़ मैरिड मदर रिटर्न कंसेंट इज़ सफिशिएंट, हस्बैंड कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई वुमेन मैरिड है तो उसका रिटर्न कंसेंट ही काफ़ी है, उसके हस्बैंड का कंसेंट नहीं चाहिए। इफ़ अनमैरिड वुमेन एंड अबव 18 ईयर हैज़ ओन रिटर्न कंसेंट, जब जो अनमैरिड वुमेन है और जो 18 साल से बड़ी है तो वो अपना रिटर्न कंसेंट दे सकती है। अगर कोई जो वुमेन है वो 18 साल से कम है तो उसका जो गार्जियन होगा वो रिटर्न कंसेंट देगा। इफ़ मेंटली अनस्टेबल है तो भी जो गार्डियन होगा वो रिटर्न कंसेंट देगा। कंसेंट अश्योर्स द क्लिनिकल परफॉर्मिंग द अबॉर्शन that she has been informed of all her option। जो कंसर्न क्यों लेते हैं, ताकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको सारे इन्फॉर्मेशन बता सके कि क्या रिस्क है इसके और कैसे कैसे प्रोसीजर होगा। हैज़ बीन काउंसल्ड अबाउट द प्रोसीजर, इट्स रिस्क एंड हाउ टू केयर फॉर हर सेल्फ आफ्टर शी चूजन द अबॉर्शन ऑफ हर ओन फ्री विल। इसका मतलब क्या है, उसको पूरी तरह से बताते हैं कि प्रोसीजर कैसे होगा, इसका रिस्क क्या है, इसके बाद आपको कैसे सेल्फ केयर करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं।
अब है पर्सन हु कैन परफॉर्म एमटीपी। एमटीपी एक्ट है वो कौन परफॉर्म कर सकता है? एनी क्वालिफाइड रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैज़ असिस्टेड इन 25 एमटीपीज। कौन कर सकता है? जो क्वालिफाइड रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसने 25 एमटीपीज असिस्ट करी हो वो कर सकता है। अ हाउस सर्जन, एक हाउस सर्जन भी कर सकता है। हु हैज़ डन 6 मंथ्स पोस्ट इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। एक हाउस सर्जन जिसने क्या किया हो? 6 मंथ का पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी में। अ पर्सन हु हैज़ अ डिप्लोमा, एक पर्सन जिसके पास क्या हो? डिप्लोमा या फिर डिग्री हो इन ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी में। 3 years of practice in obstetrics and gynecology for those doctors registered before the 1971 MTP Act was passed। 3 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी में जो किन डॉक्टर के लिए जो 1971 से पहले रजिस्टर हुए हैं उनको। प्लेस ऑफ एमटीपी, आप कहाँ कहाँ पे ये एक्ट कर सकते हैं? एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी सरकारी अस्पताल में कर सकते हैं। एनी इंस्टीट्यूशन लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू परफॉर्म एमटीपी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है या फिर प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में तो जो लाइसेंस तो होते ही है क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पर प्राइवेट में नहीं कर सकते जिनके पास लाइसेंस नहीं है। अगर किसी हॉस्पिटल के पास, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास या फिर इंस्टीट्यूशन के पास लाइसेंस है वो एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट टू बी डन, अब एमटीपी करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं? थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर एंड वेट। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या करते हैं? हम फुली हिस्ट्री टेक करते हैं कि कौन सा टर्मिनेशन है, कौन सा अबॉर्शन है, पहले कभी अबॉर्शन हुआ है या फिर पहले कितनी प्रेगनेंसी रही है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, ये सब। उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एंड इंटरनल एग्जामिनेशन टू कंफर्म द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे कि प्रेगनेंसी कब तक है, कितने हफ्ते हो गए हैं, ये सब। यूरिन टेस्ट करते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यूरिन टेस्ट करेंगे कि कंफर्म करेंगे कि वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है। रूटीन यूरिन एनालिसिस करेंगे यूरिन का रूटीन। ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर को टेस्ट करेंगे। एट टाइम अल्ट्रासाउंड में भी रिक्वायर्ड, जब अबॉर्शन का टाइम आता है तो उससे पहले क्या देखते हैं? अल्ट्रासाउंड देखते हैं। अब काउंसलिंग क्या करेंगे हम? काउंसलिंग इज़ नॉर्मली डन बाय द अटेंडिंग ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब कि काउंसिल कौन करता है? जो वो परफॉर्म कर रहा है वही उस मदर को काउंसिल करता है। द एम ऑफ काउंसलिंग इज़ टू हेल्प हर कम टू अ डिसीजन एज टू द नीड ऑफ कंटिन्यूशन और टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। जब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको काउंसिल करेंगे, उसको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, उसके प्रोसीजर का रिस्क बताएंगे। तो जो मदर है वो अगर अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसका अबॉर्शन करेंगे, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते प्रेगनेंसी तो उसको कंटिन्यू करने देंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड प्राइवेसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को फिजिकली एंड मेंटली, उसको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइंस, अब क्या करेंगे? वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड, सेफ्टी, रिस्क एटसेट्रा, उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? पूरा इन्फॉर्मेशन की मेथड कैसे हम अबॉर्शन करेंगे, सेफ्टी क्या है, रिस्क क्या है, सब कुछ। एजुकेट अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड फॉलो अप केयर, मतलब कि उसको एजुकेट करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन क्या क्या होंगे, या फिर उसको फिर बोलेंगे फॉलोअप्स क्या क्या करना है, अबॉर्शन के बाद कैसे केयर करना है, ये सब बताएंगे। नर्स क्या रोल प्ले करती है इसमें? ये प्रोवाइड करेगी इमोशनल सपोर्ट जो प्रेग्नेंट वूमेन है, फिर जो है
प्राइवेसी प्रोवाइड करेगी, काउंसलिंग करेगी मदर की, एजुकेट करेगी, एजुकेट अबाउट फैमिली प्लानिंग के लिए एजुकेट करेगी उनको। और फिर सेल्फ केयर के बारे में बताएगी कि अपना सेल्फ केयर कैसे करना है। तो नर्स प्ले करती है ये रोल। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एमटीपी एक्ट आपको पूरा समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो टू माय चैनल। और मेरे को कमेंट करके बताओ कि और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइज़।